भारत श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला हार गया और जो एक खास बात रही कि एक तरफे मुकाबले में हारा, तो इसलिए सवाल भारतीय टीम के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं। क्यों हारी भारतीय क्रिकेट टीम, आज इसी पर चर्चा करूंगा। आपको वो कारण बताऊंगा जिनकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को हार झेलने को मजबूर होना पड़ा। अब क्यों हारी भारतीय टीम, ये आपसे चर्चा करता हूं। स्कोर्स आपको पता है, लेकिन मैं वो कारण आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि भारतीय टीम इस वनडे इंटरनेशनल में जो अब तक 2 मैच हुए हैं, उसमें जो एक कमजोरी दिखी है भारतीय टीम में, वो ये दिखी है कि किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं दिखा है भारतीय टीम में। अगर आप पहले मैच और दूसरे मैच को देखें ना, तो मुझे तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं फ्लैशबैक देख रहा हूं। जो पहला मैच था ठीक वैसा ही दूसरा मैच जा रहा है। वो तो अंत में जब रिजल्ट बदला ना, टाई नहीं होकर भारतीय टीम हार गई, तब लगा नहीं ये दूसरा मैच था, नहीं तो ऑलमोस्ट जो है वो रेप्लिकेट हो रहा था पहला मैच। जैसे पहले मैच में बिल्ला लगे एक छोर पर खड़े हो गए थे और हसरंगा ने उनका साथ दिया था, इस बार बिल्ला लगे के साथ कमांडो मेंडिस जो है वो खड़े हो गए। एक समय 136 रनों पर 6 विकेट जो है वो श्रीलंका के गिर चुके थे। 35 ओवर के आसपास का खेल हुआ था। यहां पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये टीम 180 तक जाते जाते इनकी पारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस 136 से 240 तक जाना यह बताता है कि भारतीय टीम में वो किलिंग इंस्टिंक्ट जो है इस सीरीज में अब तक मिसिंग दिखी है। आप समझिए कि 9 विकेट गिरे श्रीलंका के 240 रन बनाने में, लेकिन जो 2 विकेट गिरे वो आखिरी 2 गेंदों पर गिरे। मतलब 35 से लेकर 49.4 ओवर तक, मतलब लगभग 15 ओवरों तक भारत सिर्फ श्रीलंका का 1 विकेट गिरा सका। तो ये एक बड़ी वजह रही भारतीय हार की श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में। जो दूसरी वजह है भारतीय हार की वो ये है कि भारत का मिडिल ऑर्डर जो है वो इस सीरीज में अब तक बिल्कुल ही बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका, बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि भारतीय मिडिल ऑर्डर ने खराब प्रदर्शन किया है। और इसमें विराट कोहली भी शामिल हैं, श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं, शिवम दुबे भी शामिल हैं। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो इस चीज पर भारतीय टीम को सोचना होगा, क्योंकि जब रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं तो लगता है कि मुकाबला एक अलग पिच पर हो रहा है, और रोहित शर्मा जब आउट हो जाते हैं तो लगता है मुकाबला एक अलग पिच पर हो रहा है। तो भारतीय मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी होगी, और यह बात मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी कही। इसके अलावा जो तीसरी चीज है कि किसी भी मुकाबले को जीतने के लिए परफेक्ट प्लेइंग 11 का सिलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है। आप श्रीलंकाई टीम को देखें, 5-5 स्पिनर हैं और भारत के पास सिर्फ 3 स्पिनर। पहले मैच में आपको शुभमन गिल से गेंदबाजी करवानी पड़ी, दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करवाई। तो शिवम दुबे क्यों है टीम में, उनकी जगह रेयान पराग को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं और ये बातें उन्होंने T20 इंटरनेशनल में साबित भी की हैं। तो जो टीम का सिलेक्शन हो रहा है वो आपको पिच के अनुसार नहीं हो रहा है। जो बातें कही जाती हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, वो देखने को नहीं मिल रहा। केएल राहुल की जगह आप ऋषभ पंत को ला सकते हैं, क्योंकि एक चीज जो और हमने देखी कि जो बैटर्स अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं वही स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि इस स्पिनिंग विकेट पर एक गेंद आती है जिस पर कि आपका नाम लिखा होता है और आप आउट हो जाते हैं। तो यहां पर यह चीज जरूरी है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। और हमने देखा, आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, अक्षर पटेल को देख लीजिए, विल्ला लगे को देख लीजिए, कमांडो मेंडिस को देख लीजिए, जिन्होंने भी पॉजिटिव क्रिकेट खेली उन्होंने ही स्कोर किया है। तो ये जो ओवर डिफेंसिव एटीट्यूड है उसमें बदलाव की जरूरत है, और वो भारतीय हार का एक बड़ा कारण बना है। इसके अलावा जिस फियरलेस क्रिकेट की हम बात करते हैं वो देखने को नहीं मिला, जिसकी चर्चा मैंने की, वो रोहित शर्मा और अक्षर पटेल को आप छोड़ दें तो वो
दिख नहीं रहा भारतीय टीम में, और भारतीय हार की ये भी एक बड़ी वजह है। और जो एक सबसे बड़ी वजह है भारतीय हार की, वो ये है कि इन दोनों मैचों में भारत को बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ी, और इस तरह के स्पिनिंग ट्रैक पर बाद में बल्लेबाजी करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि समय के साथ पिच और स्लो होता चला जाता है और जिस पर स्ट्रोक खेलना मुश्किल होता है। तो ये हैं वो 5 कारण जिसकी वजह से भारतीय टीम को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में हार का सामना करना पड़ा। तीसरा वनडे इंटरनेशनल बुधवार को खेला जाएगा। अब भारतीय टीम सीरीज तो नहीं जीत सकती, लेकिन सीरीज बचाने के लिए, सीरीज बराबर करने के लिए उसे बुधवार का मैच हर हाल में जीतना होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।